को रखने की दिक्कत है, तो डोंट यू थिंक यू पीपल विल क्रिएट फ्रेंडशिप? You Yes, people will ma'am. create a double bond, extra relationship create करोगे. Yes, ma'am. So extra relationship का मतलब क्या हो गया? Extra stability. And why it is coming? Due to resonance. Can you get the new condition of resonance? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब जहाँ पे तुमने condition of resonance लिखी थी, उसमें एक और condition add कर लोगे. Yes, ma'am. कर लेंगे. ठीक है. अब सिमिलरली, अब देखो, अगर हम लोग लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो रिपल्शन आएगा, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस नहीं है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई हैव अ वेकेंट डी ऑर्बिटल, अगर तुम्हारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, और वेकेंट डी ऑर्बिटल कौन से पीरियड एलिमेंट्स में होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल कौन से पीरियड एलिमेंट्स में होता है? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स. तो अगर तुम्हारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सो देन अगेन यू कैन हैव अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. क्यों हो सकता है? क्योंकि फिर से वही चीज, तुम्हें लोन पेयर रखने की दिक्कत हो रही है और मेरे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो क्या हम रख सकते हैं? Yes, ma'am. एंड अगर हमने रख लिया तो एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं. Yes. And that is also, and that means एक partial double bond यहाँ पे भी create होगा. And this is also a new condition which you need to learn for resonance. तो तुमने जहाँ पे जितनी conditions लिखी थी, उसमें ये 2 conditions और add करोगे आज जा करके. Yes, ma'am. ठीक है. So tell me how, what are the total conditions? और ये तो तुम्हें पता ही है, double bond. ये कौन सी 7. condition है? ये वाली कौन सी condition है? Alternate double bond, single Alternate single double bond with the lone pair. So now tell me कितनी conditions होती हैं resonance की? 7 conditions. 7. ठीक है. अब एक साथ तो नहीं बता सकते थे, इसलिए अब यहाँ पे करते हैं. तो कौन सी है? ऑल्टरनेट डबल सिंगल. देन सेकंड क्या है? Double single bond double with the single positive Yes. charge. And then next one. Double single bond with negative charge. Yes. Free And radical. then next And one. lone pair. lone Yes. pair. And then you Lone can pair. say next one. Then lone pair with positive and lone pair with Yes. negative. So we are having B, which is having a lone pair, and now we can have double single and then 2 single bonds, जिसमें से 2 single bond आ सकते हैं, जिसमें से एक के पास क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल हो. वेकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे कि आप कार्बोकैटायन नहीं होता, बोरॉन होता तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पर इसको एटम्स रखने की दिक्कत है और मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है. तो बताओ ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होती कि नहीं होती? फर्स्ट बोरॉन Yes, ma'am. इनकम्प्लीट होता है ना, उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है. 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है. p में अगर तुमने s का एक इलेक्ट्रॉन भेज भी दिया, फॉर एग्जाम्पल 2s2 2p1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर तुमने इसको एक्साइटेड स्टेट में भी डाला और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके 2p में भी डाल दिया, तो भी क्या तुम्हें लगता है? ये देखो, ये तब भी तो हमारे पास एक्साइटेड होने के बाद में भी हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल आ रहा है कि नहीं? टेल मी. Yes, वेकेंट. ma'am. और यहाँ पर ऑक्सीजन को लोन पेयर रखने की जरूरत है, और या फिर कह लो नाइट्रोजन को लोन पेयर रखने की जरूरत है. तो वेकेंट ऑर्बिटल विथ लोन पेयर इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ, इट इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. कैन यू गेट इट? मेरा हेल्प कर दो तो हम लोग एक एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप कर लेंगे. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. वेकेंट ऑर्बिटल किसमें होता है? कार्बोकैटायन में. मैंने तुम्हें बताया था Yes, ma'am. जब इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था कार्बोकैटायन आल्सो मींस व्हाट? This is also showing Vacant p orbital. yes, vacant p orbital, just like boron. देखो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बोरॉन जैसा बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये भी देखो हमारी एक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बनेगी, नई वाली जो आज Yes, पढ़ी. ma'am. तो वो जो C पॉजिटिव बनाया था वो तुम्हें क्वेश्चन में मिला था, और ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया बोरॉन वाला. हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाए. कैन यू गेट नाउ? कैन यू गेट नाउ? Yes, ma'am. और Yes, अगर ma'am. ये है ऑक्सीजन है, इज इट अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, इज इट अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? Yes, ma'am. No, ma'am. नो. Yes, दोनों रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे. लेकिन अगर यहीं पर ही हम फ्लोरीन लगा दें तो क्या इज इट अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? No, ma'am. नो, अगेन नो. बट अगर हम लोग कोई थर्ड पीरियड एलिमेंट रखें, जैसे कि सल्फर हो गया, जिसके पास क्या है? खाली जगह है.
यस देखो Yes, हम ma'am, vacant d orbital है इनके ऊपर पास. वाली कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्यों बनी थी? क्योंकि हमें दिक्कत थी और हमारे फ्रेंड के पास वेकेंट घर था तो उसने हमें हेल्प कर दिया। यहाँ पर भी हमें दिक्कत है और इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं तो ये हमें हेल्प करेगा। लेकिन क्या ऑक्सीजन के पास ऐसा हो सकता है, नाइट्रोजन के पास ऐसा हो सकता है या फ्लोरीन के साथ ऐसा हो No. सकता है? नो मैम। तो ये No, देखो ये ma'am. दोनों कंडीशन एक तरीके से सेम ही है। 6th और 7th हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दे मीन द सेम बट देयर रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। इसलिए मैंने दिखा तुम्हें इस वे में लगा दिया कि अगर तो एक के पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल हैं, सो दैट इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ Resonance. रेजोनेंस। तो कैन यू गेट नाउ दिस आंसर? यस तो खुद पैटर्न मैम। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग का? इसमें या तो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेकेंट ऑर्बिटल में आएंगे या फिर नेगेटिव चार्ज के वेकेंट ऑर्बिटल में आएंगे 6 और 7। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक ही बात होती है ना? यस मैम What is मैम जो हमने negative charge? अलग अलग उनको कर दिया। Yes. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या Yes, हो गया? मतलब अपना इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे मैम का एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes. यस मैम। तो वो दोनों मिल करके पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करेंगे तो हम उसको लोन पेयर बोलेंगे। अभी क्लियर हुई Yes, ma'am. रेजोनेंस कंडीशंस? ठीक है, तो हम अपने टॉपिक Yes, पे ma'am. ओके। तो हम कोई और क्वेश्चन है? मैम A7। A7 ठीक है। बाकी भी अपने अपने क्वेश्चंस बोल दो जो डिस्कस करने वाले होंगे, वरना फिर मैं इंडिविजुअली अलग से ले लूंगी। A7 in which of the following species the incorrect direction of inductive effect is shown? बेटा ये तो मैंने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो इसमें जस्ट चेक करो। मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से आता है? इंडक्टिव Ma'am, इलेक्ट्रॉन का जब difference। डिस्प्लेसमेंट होता है towards more ड्यू टू electronegative व्हाट? atom ड्यू टू होता है. व्हाट? क्यों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Difference. डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस Electronegativity. बताया था। कितने तरीके के इफेक्ट्स होते हैं इंडक्टिव के? Ma'am, minus I and plus I में. यस, प्लस माइनस आई कैसे ग्रुप्स होते हैं? एक रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। माइनस आई कैसे ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन Ma'am, विथड्रॉइंग ग्रुप। highly electronegative Electron एंड withdrawal. or प्लस आई कैसे electron होते withdrawing हैं? deficient in प्लस आई electron. कैसे होते हैं? डोनेटिंग Electron ग्रुप। donating. मैंने बोला था माइनस आई बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो हमें कौन सा लर्न कर लेना चाहिए? Plus I. Plus इलेक्ट्रॉन I. प्लस आई मतलब इसमें कौन से कैटेगरी आती है? Alkyl and O. Alkyl minus. and O Alkyl minus मतलब कार्बन कंटेनिंग जस्ट लाइक CH3, C2H5, ये सब कैसे हैं? Electron donating. यस, एंड इसके साथ साथ एक और लर्न करने को बोला था स्पेशली O minus. O माइनस। Oxygen तो with a बेटा negative charge. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में तुम्हें कैसा एरो बनाना है? तुम्हारे में हर एक केस में बेंजीन रिंग लगी हुई है। विथड्रॉइंग में एरो किस तरफ जाएगा? एरो किधर की तरफ Ma'am, जाएगा? जो ग्रुप लगा हुआ है इसकी तरफ. रूम के बाहर, रिंग की बाहर, ग्रुप की तरफ, फंक्शनल ग्रुप की तरफ। Yes, और ma'am. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में एरो किस तरफ जाएगा? Ma'am, रिंग की तरफ जाएगा. रिंग के टूवर्ड जाएगा। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में, उसी क्वेश्चन में कार्बन लगा हुआ है एज अ फंक्शनल ग्रुप और CH3 लगा है फंक्शनल ग्रुप में, और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, मतलब एरो ऑपोजिट बना है कि नहीं बना है? Ma'am, गलत है वो. अभी Yes, समझ में आ ma'am. गया आंसर? देखो C2H5 Yes, ma'am. बना है और एक तरफ CH3 बना है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो C डबल बॉन्ड O की तरफ एरो आना चाहिए। अभी डिफरेंस समझा? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम C9 चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर इसका। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग करना, ये मैंने ऑन पर्पस डाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको सब लोग अच्छे से सुनो। ये मैंने ऑन पर्पस, खुद से टूट जाते हैं, अपने पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं ताकि वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दोनों रिंग्स एरोमेटिक होना जरूरी है? Someone asked me ना? यस मैम, दोनों जरूरी है। यस, तो दोनों अगर होंगी तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर एक हो रही है और एक नहीं हो रही है तो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा, लेकिन फिर भी स्टेबल होगा। और अगर दोनों हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना। तो कोशिश करेगा कंपाउंड कि दोनों स्टेबल हो जाए। तो टेल मी कौन सा सही ऑर्डर होगा?
कौन सा सही ऑर्डर होगा? 2 and 3 में दोनों में 2 रिंग्स आ रही हैं एंड 1 and 4 में दोनों में एक एक रिंग आ 2, रही 3, है। 1, 4. 3 and 1 are of same type and 1 and 4 are of same type. So basically we can make 2 groups and then we can write it the stability order. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा थ्योरी पढ़ने से ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ऑर्गेनिक में ना प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है शुरू में। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. यस, बोलो। मैम एक सेकंड मैम, इसमें जैसे जो फर्स्ट फिगर है हाँ, उसमें हम मान लीजिए वो एक रिंग है हटा दें, तो मैम उसमें एक रिंग में एरोमेटिक शो कर रहा है और एक हमारा एंटी एरोमेटिक शो कर रहा है। बेटा तो हम कहाँ इस एंटी, अगर पूरे तुमने कंपाउंड को ये किसमें ये categorize ये वाला पार्ट छुपा दिया तो वो मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना, बिकॉज देयर विल बी ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। Yes, ma'am. तो वो Yes, एरोमेटिक Conjugation नहीं है। वो जब तुम बाहर जा रहे हो, बाहर देखो, बाहर जा रहे हो, मतलब ये देखो, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, देन अगेन सिग्मा एंड देन पाई, एंड देन अगेन सिग्मा एंड देन पाई, एंड देन अगेन सिग्मा देन पाई, एंड देन अगेन सिग्मा देन पाई। दैट इज कॉजिंग कॉन्जुगेशन। बाहर की तरफ कॉन्जुगेशन है, अंदर जाओगे तो कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। देखो इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन है। कैन यू फॉलो माई थिंग? बाहर चल रहे मैम हैं तो फिर हम इस कंपाउंड को इस कंपाउंड को कैटेगराइज किसमें करेंगे? एरोमेटिक अगर में। 2 रिंग है वो हाँ, थर्ड वाली हटा दें। अच्छा, मतलब एक भी एरोमेटिक है तो हम एरोमेटिक नहीं, एक भी नहीं नहीं करें। है। देखो बाहर अगर हम चले तो कॉन्जुगेशन है, बाहर अगर हम चले तो कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, यस मैम। Yes, ma'am. साइक्लिक भी है। एंड काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हम टोटल करेंगे तो फिर हो जाएगा 10 आएंगे। हाँ, तो फिर वैसे ही तो करते हैं। किसी भी एंगल से डीलोकलाइजेशन, अगर वो कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि रिंग के अंदर देखें, अगर बाहर से भी कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, अंदर से है, बाहर से है, साइड से है, राइट से है, लेफ्ट से है, उससे मतलब नहीं है। पूरे एटम में होना चाहिए बस। यस, कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन आना चाहिए, क्योंकि जहां पे उसको अच्छा लगेगा, जहां उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, वो अपना रास्ता वैसे ही बना लेगा। अब जैसे पानी ही होता है, जहां उसको दिखता है कि हम निकल जाएंगे तो वहां से रास्ता बना लेता है ना, तो उसी तरीके मॉलिक्यूल में जो कॉन्जुगेशन है वो भी अपना रास्ता बना लेगा अगर उसे दिखेगा कि स्टेबिलिटी है। इट्स नेचर अपना रास्ता बना लेती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर उसे दिखेगा कि हाँ मैं स्टेबल, वरना हम समझ रहे हैं ना एरोमेटिसिटी के लिए बॉन्ड टूट रहा है, उसको सपना थोड़ी ना आ रहा है, लेकिन वो अपने आप, इट्स नेचर, मतलब इट्स मदर अर्थ, वो अपने आप उन चीजों को देख लेती है, विजुअलाइज कर लेती है एंड ब्रेक्स द बॉन्ड सो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू एरोमेटिक, तो कॉन्जुगेशन आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी रास्ते से कॉन्जुगेशन आए, बस उसका हमें इसी पे फोकस देखना है कि कॉन्जुगेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। Can you get my point? Maybe I'm not too expressive in words, Yes, ma'am. but can you follow what I mean to say? लेफ्ट से आए, Yes, ma'am. Yes, राइट ma'am. से आए, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो एक रिंग में आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर बाहर जाना पड़ रहा है, तो 2 बारी हम रिंग में घूम रहे हैं दोनों तरफ और यहाँ पे बाहर जाना पड़ रहा है। तो वही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, लेफ्ट से जाए, राइट से जाए, बस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है ना? Yes, ma'am. तुम्हें ये सब चीजें होना चाहिए, कैसे हो रहा है बहुत अच्छे से जब समझ में आएगा, जब तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उतना करो, क्योंकि वही प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दिस आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा किया था तो, लेकिन ब्रीफली रिवाइज भी कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी हो जाएगा। सबसे पहली चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में लगेगा? जल्दी से बोलो। मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ applicable for alkenes, Carbocations, free radical. carbocations,
एंड फ्री रेडिकल। पहले मैं radical. थ्योरी लिख दे रही हूँ Radicals. एक बारी क्विक रिवीजन के लिए, एंड फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी ऐसा क्यों हो रहा है। देन फ्री रेडिकल्स इन 3 कंडीशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब ये इसके लिए हमें क्या ये 3 मतलब देखना है, मतलब एल्कीन देखना है, कार्बोकैटायन देखना है और फ्री रेडिकल देखना है। फिर इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कीन के लिए क्या देखोगे, क्या है डबल बॉन्ड। कार्बोकैटायन के लिए क्या देखोगे C पॉजिटिव। एंड फ्री रेडिकल के लिए क्या देखोगे ये इसका जो पड़ोसी है, मतलब C डबल बॉन्ड C का जो पड़ोसी होता है फंक्शनल ग्रुप का जस्ट नेक्स्ट वाला जो एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. कार्बन। एटम जस्ट नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, next to the functional group is called as alpha carbon atom। फिर बीटा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला डेल्टा एंड सो ऑन। functional group is called alpha atom। like for example ये एल्कीन है, यहाँ पे कहीं पर एल्कीन लगी है तो ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी एंड अदर पड़ोसीज, तो इनको निकाल दो, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बगल वाले एटम को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन. अल्फा, देन इसका पड़ोसी Alpha carbon. बीटा एंड देन गामा। बीटा देन सो गामा. ये ग्रीक लेटर्स ABC जो होते हैं उनसे ही इनका नेम लिया गया। ऐसे ही कार्बोकैटायन पड़ोसी 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 एंड फ्री रेडिकल कहाँ पर है, पड़ोसी। तो इसमें समझ में आ रहा है, अब डिफाइन कर पाओगे अल्फा बीटा एंड गामा। यस मैम. एंड ये रिप्रेजेंट Yes. करने का तरीका है, मैंने ऐसे लिखा है, हो सकता है ये राइट साइड में अटैच्ड हो सकता है ये ऊपर की तरफ अटैच्ड हो सकता है ये नीचे की तरफ अटैच्ड हो सकता है ये 45 डिग्री से अटैच्ड हो, लेकिन मतलब ध्यान यही देना है फंक्शनल ग्रुप और उसका पड़ोसी। कैन यू गेट दिस मच सो दैट आई मूव अहेड? यस मैम. ठीक है, तो हमें जब भी हमारे दिमाग में हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन कब आएगा, जब हम एल्कीन को देखेंगे, कार्बोकैटायन को देखेंगे और फ्री रेडिकल को देखेंगे। तो अल्फा कार्बन जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ये बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्पीशी, कौन सी होंगी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्पीशी, जिनमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा. नहीं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्पीशी कौन सी होती है, मतलब एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड एल्कीन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन. yes will depend on number of अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब दिमाग में ये आता है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, दे आर द हाइड्रोजन एटम्स which are attached with Carbon alpha. attached with अल्फा कार्बन. not only alpha carbon, sp3 hybridized। वो जो पड़ोसी है उसमें भी हमने कंडीशन लगा दी, हर पड़ोसी के साथ नहीं करेंगे हम, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और उससे क्यों स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज करता है वो मैं भी तुम्हें बताऊंगी। और जैसे नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो निकालने का एक ही तरीका था, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते थे, और मैंने उसका शॉर्ट ट्रिक तरीका तुम्हें बताया था, एरो को एक ही डायरेक्शन में मूव कराओ, बॉन्ड तोड़ो, एक नया वाला एक पुराना वाला अनलाइक चार्जेस उससे बॉन्ड बना दो। तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर हमसे क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अगर कभी हमें बोला जाए तो वी विल कॉल इट एज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। इनका नंबर किसके बराबर होगा, अल्फा हाइड्रोजन +1. yes it will be number of alpha hydrogen and +1। अब हमने 1 क्यों किया ये भी हम लोग अभी अभी देखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन। स्यूडो क्यों, क्योंकि एक फॉल्स कॉन्जुगेशन है, मतलब है नहीं बट हम जबरदस्ती क्रिएट करा रहे हैं। स्यूडो फोर्स सुना है फिजिक्स में, शायद स्यूडो फोर्स Yes, ma'am. होगा, तो इसी तरीके से। तो अब होता क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें एल्कीन्स के लिए एक्सप्लेन करती हूँ कैसे क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे ये हमारा कार्बोकैटायन है और यहाँ पर इसका जो पड़ोसी है, वेयर इज द अल्फा कार्बन एटम, वेयर इज द अल्फा कार्बन एटम, सी दिस इज अल्फा, check it, is it alpha, is it alpha,
Is it alpha? Yes. चेक करो ये Yes. अल्फा है। कैसे Yes, पता ma'am. किया? इसके बगल में होना चाहिए लेफ्ट राइट अप डाउन एनीवेयर एंड इट शुड बी व्हाट? It should be what? It should be sp3 sp3 hybridized. How many alpha Yeah. hydrogen atoms do you have in this example? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। 1 3. 3 alpha hydrogen atom. This example is containing 3 hydrogen. alpha hydrogen atoms. Carbon हाँ एक ही है, but there are 3 alpha hydrogen atom. Okay, what is the name of this compound? अगर मैं valency satisfy कर दूं ये CH2 हो जाएगा. So what is this compound called as? इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3. 3. और आई कैन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। yes ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताओ कितने हैं? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स? 6 alpha hydrogen. 6 Six alpha alpha hydrogen. hydrogen atom, 6 alpha hydrogen atom. ठीक है, अच्छा now see what happens is what does positive charge means? मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। यहाँ पर ये H है, ये H चला गया, ये चला गया, और यहाँ पर है तुम्हारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल। अभी अभी तुमने रेजोनेंस के टाइम पे भी मुझसे समझा दोबारा। Yes, ma'am. इट इज जस्ट लाइक बोरॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं बिल्कुल बोरॉन के जैसे Yes, हो ma'am. गया ये, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन लगा है और ये हाइड्रोजन लगा है और ये हाइड्रोजन लगा है। अब ये कार्बन जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो उसको बोलता है भाई तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। मेरे पास तो तुम्हें तो यहाँ शेयरिंग करनी पड़ रही है। मतलब तुम्हारा वार्डन कोई बोलता है अरे तुम तो यहाँ शेयर्ड रूम में रह रहे हो, ये एक रूम खाली है, तो तुम शेयर्ड रूम में रहना चाहोगे या खाली रूम में जाना चाहोगे? What will you do? खाली रूम में जाना चाहोगे। अब खाली रूम में जाने के लिए क्या होगा? कार्बन से तो फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ेगी ना, मतलब पार्टनर से तो फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ेगी, उसको गुस्सा करना पड़ेगा। Yes, ma'am. और अगर उससे गुस्सा करवा दिया तो वो क्या करेगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स लेके रख लेगा, रखेगा कि कार्ड में नहीं? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्बन विल स्टार्ट जनरेटिंग एज दिस बॉन्ड विल स्टार्ट वीकन्स। ये वीक होना फील करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज फीलिंग गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल। उसको लग रहा है पूरा रूम मुझे मिल जाएगा, टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल। लेकिन उसमें कार्बन गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा भाई मैंने तेरे साथ फ्रेंडशिप करी, ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो अब मैं मतलब थोड़ा गंदा वाला कैरेक्टर शो करूंगा और तेरा इलेक्ट्रॉन लेके रख लूंगा। कैन यू गेट माई पॉइंट? व्हाट विल इज गोइंग टू हैपन? And as this bond will get weakened, the electron will go to carbon. That means what? Carbon will start generating? partial negative. Yes. So electron starts going to carbon and it starts generating partial negative charge. जैसे जैसे हाइड्रोजन निकलेगा वैसे वैसे जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? Weak is strong. स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? न्यूट्रल हो जाएंगे। बॉन्ड दोनों एक नया बॉन्ड, मतलब देखो ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन दूर जा रहा है क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस और नॉट? Yes, ma'am. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो क्या तुम्हें लगता है सिर्फ क्या ये चीज जो ये हाइड्रोजन 1 है वही करेगा कि 2 भी करेगा और 3 भी करेगा? 2 भी करेगा, 3 भी करेगा। सब करेंगे। सबके पास कैरेक्टर है, सबको अच्छा लग रहा है कि हम सिंगल रूम में चले जाएं। मतलब पता तुम्हें पहले चला, लेकिन क्या बाकी लोग जो डबल रूम में रह रहे हैं वो तुम्हें जाने देंगे? वो कहेंगे तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो ऑल ऑफ विल स्टार्ट डूइंग दिस कैरेक्टर and all of them will behave as what? अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन। Yes, ma'am. और न्यू बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है?
partial Partial covalent double bond. bond. पार्शियल डबल बॉन्ड कहने से उनकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। और कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? दो अगर तुम्हारे कोई दो हाथ पकड़ ले तो छुड़ाने में दिक्कत होगी, या कोई एक हाथ पकड़े तो छुड़ाने से दिक्कत दो आएगी? हाथ छुड़ा के हम 2 हाथ दोनों पकड़ हाथों से छुड़ाने में दिक्कत आएगी। तो टेल मी योरसेल्फ, इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बनने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? बढ़ रही है। इंक्रीज हो हो रही रही है। है हमें यही stability. ध्यान रखना है पूरे टाइम पर, हमें यही पढ़ना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन आने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ती है। इंक्रीज होने लगती है. यस। और अब खुद से बोलो, अभी ये क्या है? ये हाइड्रोजन खींच के ले जा रहा था तो पार्शियल डबल बॉन्ड्स आए। जब दूसरा हाइड्रोजन जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा और स्ट्रॉन्गर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे। सेकंड कार्बन सपोजिंग जाने की कोशिश करता है तो यस मैम, थर्ड जाने की कोशिश करेगा तो स्ट्रॉन्ग हो और जाएगा। स्ट्रांग हो और जाएगा. स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर देखो 6 अल्फा हैं तो 6 जाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर? दिस इथाइल जिसके पास ज्यादा कार्बोकैटायन। अल्फा हाइड्रोजन. यस, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। अगर 3 हुए, तीनों जाने की कोशिश करते हैं, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो तीनों के, ये जैसे यहाँ पर है, मैंने बोला था लेफ्ट वाला काउंट करना है, राइट वाला काउंट करना है, सबके सब काउंट करना है। तो टेल मी स्टेबिलिटी, व्हाट विल हैपन टू स्टेबिलिटी? हम इंक्रीज टर्शियरी की होगी। सबसे ज्यादा होगी. यस, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो तुमने इंडक्टिव में ऑलरेडी पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, आई थिंक। Yes. लेकिन अब इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बोल सकते हो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शियरी। यस अविग्न, व्हाट इज योर डाउट? मैम जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, मैम हाँ। प्रोपाइल कार्बोकैटायन कहते हैं ना उसे? यस, प्रोपाइल एक्चुअली 2 तरीके से लिख सकते हो, 2 तरीके से लिख सकते हो। देखो, हम ये है हमारा प्रोपेन। हम एल्काइल कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू मेक एल्काइल? हाउ डू यू एक कन्वर्ट? CH जोड़ के। एक CH, एक हाइड्रोजन हटा करके। तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इधर का हाइड्रोजन हटा दें, देखो ये भी प्रोपाइल है, मैम और ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। तो हम इनको नाम कैसे करें? तो ये क्या बोला जाता है? सिंपल प्रोपाइल कार्बोकैटायन। दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, मतलब अगर प्राइमरी Secondary. कार्बोकैटायन होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, हम सिंपल एन लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ का जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है? सेकेंडरी तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो कभी कभी नॉमेनक्लेचर भी आता है। और अगर कोई भी चीज में CH होता है, मतलब CH मतलब ये चीज देख रहे हो, कार्बन विद 1 हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। ये एक कह सकते हो कॉमन नेम हुआ करता है जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही तुम आइसो दिमाग में आएगा, मतलब वो कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? 2 डिग्री। वो कैसा होना चाहिए? 2 डिग्री। तो मतलब उसके दोनों साइड क्या बना दो? 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? दोनों साइड कार्बन लगा दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल के बताओ कितने कार्बोकैटायंस पॉसिबल है? ट्राई करो जरा, ब्यूटेन के साथ कितने कार्बोकैटायंस पॉसिबल है? 3। जैसे ये देखो यहाँ से निकाल दिया। अब इनके अपनी नोटबुक में नाम लिखो। आई एम राइटिंग योर butyl carbocations. You will write the names in your notebook.